हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं गिरीश सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग सप्लीमेंट्री से द एनिमी फोर्थ लेसन है, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बड़े अच्छे से देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। सदाओ कौन था, उसका घर कहाँ स्थित था। सिचुएटेड मतलब स्थित होना। तो बहुत ही संक्षिप्त और जितना होना चाहिए उतना आंसर मैंने इसमें दिया है ताकि अच्छे मार्क्स मिलें। तो आंसर देखिए दिया गया है, डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन। डॉक्टर सदाओ एक फेमस सर्जन थे एंड अ साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट थे। ठीक है, लेसन आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें यह सेंटेंस मिलेगा ज़रूर। डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन एंड ए साइंटिस्ट। ये हु वाज सदाओ का आंसर हो गया, फेमस सर्जन थे, ठीक है, और साइंटिस्ट थे। बहुत ही इजी है। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उनका घर स्थित था। उसके बाद ऑन लिखकर हम आंसर लिखेंगे। ऑन के बाद लिखेंगे ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। तो अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट का मतलब हो गया एक जापानीज़ बंदरगाह था, वहाँ पर जापानीज़ बंदरगाह कोस्ट, वहाँ पर उनका घर स्थित था। ठीक है, तो हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। ठीक है, चलिए आगे आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाओ। हाना कौन थी और वह सदाओ से कैसे मिली। आंसर क्या होगा, हाना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ। हाना डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी। हाना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ। हाना डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी, वाइफ थी। सी मेट सदाओ, वो सदाओ से मिली थी। इन द मोस्ट कैजुअल वे, मोस्ट कैजुअल वे में मतलब बहुत ही असाधारण ढंग से, जिसकी उम्मीद नहीं थी। इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाई चांस मिली थी। लिटरली माने शब्दशः, लिटरली माने शब्दशः। यह सेंटेंस पूरे पूरे अब टेक्स्ट बुक में हैं, आंसर टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका के एक प्रोफेसर थे, उनके घर पर वो एक मोस्ट कैजुअल वे में सदाओ से मिली थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा आंसर है, टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। मतलब आपको आपके जो मार्क्स हैं वो कटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, मार्क्स आपके कटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन और लास्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट और सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था। एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और बाद में उसे जापान में क्यों रखा गया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका भेजा गया था। बिकॉज मैंने क्योंकि, ही कुड लर्न क्योंकि वह सीख सके, ऑल दैट वह सब कुछ, कुड लर्न फ्रॉम सर्जरी जो सर्जरी के लिए सीखा जा सकता वो सब कुछ सीख सके, इसलिए अमेरिका भेजा गया था। एंड मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए, दवा के लिए। तो मतलब पूरे सेंटेंस का अर्थ हो गया, उसे अमेरिका इसलिए भेजा गया था क्योंकि वह सब कुछ सीख सके जो सर्जरी और मेडिसिन के लिए सीखा जा सकता है। ठीक है, आगे ही वाज लेटर केप्ट इन जापान, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ही वाज लेटर केप्ट इन जापान, उसे बाद में जापान में रखा गया था क्योंकि ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि एक डिस्कवरी की खोज कर रहा था। विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली, जो ऐसी खोज पर वो काम कर रहा था जो घावों को इंटायरली क्लीन करती थी, घावों को पूर्णतः साफ करने की खोज पर वो लगा हुआ था। ठीक है,
एंड अनदर रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या था कि उसे जापान में रखा गया, दूसरी जगह अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री में नहीं भेजा गया। तो अनदर रीज़न इज़, दूसरा रीज़न ये है कि देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, कि एक थोड़ा खतरा था, दैट द ओल्ड जनरल, की जो बूढ़ा जनरल था, माइड नीड एन ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी। इस बात का भी खतरा था कि जो वहाँ का जनरल था उसे ऑपरेशन की नीड थी, इसलिए भी उसे फॉरेन कंट्री में नहीं भेजा गया था। तो ये आपके हो गए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।